बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई थी इंट्रोडक्शन की, उसकी पहली 2 वीडियोस हो गई जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ एआई साथ ही साथ मशीन लर्निंग पे भी बात की, लेकिन उसके कुछ 2 पॉइंट्स जिसमें टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग और टाइप्स ऑफ डेटा रह चुके थे। तो एजेंडे की जो मैं बात करूँ तो मशीन लर्निंग हो चुकी है, डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एआई और मशीन लर्निंग हो चुकी है। आज हम जो बात करेंगे वो है टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग और टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग की मेनली 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली सुपरवाइज्ड लर्निंग, सेकंड वन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, थर्ड रीइंफोर्समेंट। इनके आगे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, लेबल्ड डेटा, अनलेबल्ड डेटा या लर्न टू एक्ट बेस्ड ऑन फीडबैक या फिर रिवॉर्ड। तो हम ये डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम इन्हीं पे बात करेंगे कि लेबल्ड डेटा, अनलेबल्ड डेटा, ये सब क्या होता है। ये डेटा और डेटा की टाइप्स हैं। डेटा तो आपको पता ही है ना, रॉ फॉर्म में आपके पास जब कोई चीज़ हो तो उसको आप डेटा बोलते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स। हम लेबल डेटा की बात कर रहे हैं। लेबल डेटा कौन सा होता है? वो डेटा जिसके साथ डिटेल्स मौजूद हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है कि देयर आर स्टूडेंट्स इन क्लास। क्लास है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हमें नहीं पता किसी का क्या नाम है। अब हम क्या करते हैं कि हर स्टूडेंट से उसका नाम पूछते हैं या फिर खुद लेबल लगा देते हैं कि भाई तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा नाम अहमद है, तुम्हारा अली है। जब हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारे लिए वो यूजफुल होगा उनको प्रेडिक्ट करना कि यार तुम अली हो। इसी तरह एक्सेल की जो शीट होती है वहां पर हमारे पास कॉलम के टॉप पर लेबल होता है और कॉलम के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एनिमल्स का डेटा लिया है, एक कैट है और एक डॉग है। ये 3 कैट्स हैं। कैट की नस्लों के बारे में मैंने यहाँ पर डेटा फीड किया हुआ है और इसके ऊपर मैंने लेबल लगा दिया कि भाई इस कॉलम के अंदर जितना भी डेटा है वो सारा कैट का है। उसी तरह नेक्स्ट इस कॉलम के अंदर जितना भी डेटा है वो सारा डॉग का है। ठीक है, ये होता है लेबल्ड डेटा। आप डेटा को गैदर करते हो और उन पे लेबल लगा देते हो। स्ट्रक्चरल डेटा कौन सा होता है? वो डेटा जो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में सेव हो। अनलेबल्ड डेटा। अनलेबल्ड डेटा की बात करें तो वो डेटा जो विदाउट डिटेल्स हो। मीन्स कि आपकी गैलरी में लाखों तस्वीरें, हज़ारों तस्वीरें पड़ी हुई हैं, वो सारी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो आप उसको अनलेबल्ड डेटा बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, आप उन हज़ारों में से अपनी पिक्चर्स जिनमें आप हैं उनको एक अलग एल्बम में ऐड कर देते हैं, तो इसको आप लेबल्ड डेटा बोलेंगे। और जब वो हज़ारों पिक्चर्स पर आप काम कर रहे होंगे तो उसको आप अनलेबल्ड डेटा बोलेंगे। और या फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करें तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, हमारे पास 3 टाइप्स का डेटा जो होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। एक तो वो डेटा जो टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके बाद वो डेटा जो इमेज में होता है या फिर वॉइस स्पीच, ये हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाता है। इन डेटा को सीखने के बगैर हम मशीन लर्निंग की जो टाइप्स थी, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट, हम इनको नहीं सीख सकते थे अगर हमें यही ना पता हो कि लेबल्ड अनलेबल्ड डेटा कौन सा है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। पहली सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग मशीन लर्निंग की टाइप है जिसमें हम अपने मॉडल को डेटा देते हैं और साथ ही साथ लेबल भी फराहम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने हज़ारों पिक्चर्स दी कैट की और बताया भी कि भाई ये कैट की पिक्चर्स हैं, ठीक है। अब हमारा जो मॉडल होगा वो लर्न करेगा और साथ ही साथ कैट का बताना क्या फीचर है। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक इनपुट साथ ही साथ आउटपुट। क्यों? ताकि आप ट्रेन कर सको अपने मॉडल को। वही मैं दोबारा आपको बच्चे वाली एग्जांपल पे लेके जाऊंगा कि हमने क्या किया था, बच्चे को तस्वीरें भी दिखाई थी, साथ बताया भी था कि ये कार की पिक्चर है। अब मैंने यहाँ पे लफ्ज़ एक यूज़ किया मॉडल। अब मॉडल होता क्या? अगर हम मॉडल की बात करें तो आपने एक वर्ड सुना होगा एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होती हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब वो मॉडल कब बनता है? फॉर एग्जांपल अब मैं अपना डेटा लाता हूँ, ठीक है, उन एल्गोरिदम्स को यूज़ करके उन पे अपने डेटे को ट्रेन करवाता हूँ, तो वो एल्गोरिदम मेरे डेटा पर ट्रेन होने के बाद मॉडल बन जाएगा जो प्रिडिक्शन करेगा हमारे डेटा के ऊपर। सुपरवाइज लर्निंग पे हमारे 2 मेन काम होते हैं। कौन से? एक तो हम मॉडल की ट्रेनिंग करते हैं, दूसरा मॉडल की प्रिडिक्शन भी करते हैं। अब मैंने एक पिक्चर यहाँ पर ऐड की जिसमें आप देख सकते हैं कि डेटा है, ठीक है, जिनको मैंने लेबल लगा दिए कि ये सर्कल की शेप है, ये स्क्वायर की शेप है, ये ट्रायंगल की शेप है। अब लेबल डेटा
और लेबल्स, ठीक है, ये दोनों मैंने दिए किसको, मॉडल को। अब मॉडल इस डेटा के ऊपर ट्रेन होगा, फिर क्या होगा, जब मॉडल हमारा कंप्लीटली ट्रेन हो जाएगा तो हम उसको एक ऑब्जेक्ट की पिक्चर देंगे। ये फॉर एग्जांपल ग्लोब टाइप पिक्चर है, जिसकी ज़ाहिरी तौर पे आपको क्या नज़र आ रहा है, ये सर्कल है। ग्लोब कैसा होता है, गोल होता है ना। तो जब हम प्रिडिक्शन करवाएंगे, ये ऑब्जेक्ट अपने मॉडल को दिखाएंगे, तो वो कहेगा कि भाई इसकी शेप मिलती है किसके साथ, सर्कल के साथ। ये उसने प्रिडिक्ट किया। पहले हमने क्या किया, हमने डेटा भी दिया, साथ ही साथ लेबल्स भी बताए, जिसमें हमारे मॉडल कंप्लीटली ट्रेन हुआ। फिर हमने उससे क्या करवाई, प्रिडिक्शन करवाई। ठीक, नेक्स्ट एक और मैंने पिक्चर ऐड की, जिसमें सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारे जो सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम्स थे उनको एनिमल्स की पिक्चर्स दी। एनिमल्स में क्या क्या था, कैट की पिक्चर्स थी, चिकन की थी, डॉग की थी, और साथ ही साथ क्या किया, बताया भी कि भाई ये कैट की पिक्चर है, ये चिकन की पिक्चर है, ये डॉग की पिक्चर है। अब हमारा जो सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम था वो उस पर ट्रेन हुआ। ट्रेन होने के बाद हमने अननोन पिक्चर्स सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम को दी, और उसने हमें प्रिडिक्शन करके दी कि यार ये जो पिक्चर है ये डॉग की पिक्चर है, ये चिकन की है, और ये कैट की है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है कि जब हमारे पास डेटा रॉ फॉर्म में पड़ा होता है, फॉर एग्जांपल वो हज़ारों पिक्चर्स हमारे पास, लाखों पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। अब हम क्या करते हैं कि उनको टेक्निक्स की मदद से, हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिनसे हम उस डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। अब किस बेस पे डिवाइड करते हैं, उनकी सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा था कि मैं हज़ारों पिक्चर्स से अपने उन पिक्चर्स को अलग करना चाहता हूँ जिनमें मैं खुद हूँ। तो फॉर एग्जांपल अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो पिक्चर्स होंगी जिन जिन में मैं होऊंगा उनको मैं अलग कर लूँगा। ठीक है, सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के बेस पे मोस्टली जितना भी काम हो रहा है आजकल वो अनलेबल्ड डेटा पे हो रहा है, क्योंकि हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैंने एक पिक्चर ऐड की है जिसमें हमारे पास कुछ ये एरिया, ठीक है, ये करीब करीब हैं, कुछ ये शेप बना रहे हैं, और लाइक कुछ ये शेप बना रहे हैं। ठीक है, ये डेटा सेट्स हैं। ठीक है, डेटा मौजूद है जिनको हमने अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम्स को दिया। उन्होंने फिर हमें क्या किया, क्लस्टरिंग करके दे दी, ग्रुप्स बना के दे दी कि यार ये जो डेटा ये अलग है, ये वाला अलग है, और सिमिलरली जो हमारे पास दूसरा डेटा है ये अलग टाइप का है। क्यों, उनकी डिस्टेंस के बेस पे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग की। थर्ड टाइप मशीन लर्निंग की जो है वो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं साइकिल सीख रहा हूँ। पहले दिन मैं साइकिल को ढलवान से नीचे चलाऊँगा ताकि मेरा बैलेंस ठीक हो। शायद मैं पहली दफ़ा गिरूँ, 2 दफ़ा गिरूँ, 3 दफ़ा गिरूँ, लेकिन 2-3 दिन के बाद मैं सीख जाऊँगा अपना बैलेंस कंट्रोल करना। फिर मैं पैडल को यूज़ करने पर जाऊँगा, हैंडल को कंट्रोल करने पर। तो ऐसे ही एक, अब मैं क्या था, मैं एजेंट था, एनवायरनमेंट क्या था, ढलवान थी, एक्शन क्या था, मैं साइकिल सीख रहा था। अब जब मैं गिरता था तो मुझ पे क्या होता था, फेलियर, प्लेंटी आती थी, मैं अगेन वही काम नहीं करता था, फिर मैं एक न्यू गलती करता था, उसको सीखता था, फिर वो मैं रिपीट नहीं करता था। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हमारे पास एक एजेंट होता है जो काम परफॉर्म करता है, वो एक्शन परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर। जब उसका एक्शन सही परफॉर्म होता है तो उस स्टेट में, उस हालत में उसको एक रिवार्ड मिलता है। अगर तो वो काम ठीक तरह से नहीं कर पाता तो उसको फेलियर का सामना करना पड़ता है, और फिर वो उस अपने फेलियर से सीखता है, अगेन वो काम नहीं करता। यही डिफिनेशन, यही एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है कि इन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर एजेंट ट्रेन इटसेल्फ, एजेंट खुद को ट्रेन करता है। अब एजेंट एक्शन परफॉर्म करता है ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स। कुछ रूल्स होते हैं जिनकी बेस पर
एजेंट एक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल रूल्स क्या थे कि मैं जब अपना बैलेंस ठीक करना था, फिर पेडल चलाने थे, तब मैंने जाके साइकिल सीखनी थी। इसी तरह मुख्तलिफ रूल्स होते हैं जिनको एजेंट सीखता है। अब जब वो रूल्स परफॉर्म करके वो टास्क परफॉर्म करता है तो एज अ रिजल्ट उसको दो चीज़ें मिलती हैं, या तो वो रिवार्ड हासिल करता है या फिर उसको पेनल्टी मिलती है। अगर तो एजेंट रिवार्ड हासिल करता है तो इसका मतलब है कि उसने वो काम ठीक किया, और वही काम वो अगेन एंड अगेन करके खुद को उस काम के अंदर एक्सपर्ट बनाता है। वो वक्त के साथ साथ जितनी बार वो काम करता है वो खुद को बेहतर बनाता जाता है।